गुरुजी, नॉनवेज खाना, मांस भक्षण करना सही है या गलत? तो आप सोचिए कि भाई किसी प्राणी की, किसी जीव की हत्या करके अगर हम अपने पेट की क्षुधा को बुझा रहे हैं तो ये किसी हद तक सही नहीं हो सकता। इस पे मैं अभी आपको एक कथा भी सुनाऊंगा, एक छोटी सी कहानी इस पर ऊपर मैं बताता हूं कि उस छोटे से मांस के टुकड़े की कीमत क्या होती है, जिसको हम लोग नॉर्मली ऐसे जो लोग खाते हैं उसको मार के पक्षियों को, जानवरों को खा जाते हैं। कितना पीड़ा होती होगी। कोई पक्षी, कोई जानवर, क्या पता उसके बच्चे अभी छोटे हों, न चल पाते हों, उनके लिए वो दाना की व्यवस्था करके घर जा रहा हो। कोई मादा पक्षी हो, वो अपने बच्चों के लिए कुछ दाना लेके जा रहा हो, जो बच्चे अभी उड़ नहीं सकते हैं, उसको मार के बहेलिया, शिकारी खा जाता है। सोचिए उन बच्चों का क्या होगा। तो बोले ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं। हम कहे ठीक है, अभी मैं आपको बोला ना, एक कथा मैं बताता हूं, आप उस मांस के छोटे से टुकड़े की आपको कीमत पता चलेगी जो हम मार के खा जाते हैं नॉर्मल। तो बोला पाप है खाना। तो हमने कहा बिल्कुल पाप है, किसी भी प्राणी की हत्या करके आप अगर खा रहे हैं तो ये पाप है। तो उसने क्या बोला कि बहुत सारे ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिनको मैं जानता हूं, बहुत महान लोग हैं जिनकी अभी तक उनके किताबों में बच्चे उनको पढ़ते हैं, बहुत बुद्धिमान थे। वो लोग तो बिना नॉनवेज का उनका एक टाइम का खाना ही नहीं चलता था। अब नाम लेना तो ठीक नहीं है। तो हमने कहा कि बिल्कुल, बोले तो बहुत महान आदमी थे, ज्ञानी आदमी थे, और फिर भी उनका बिना नॉनवेज के नहीं चलता था। क्या उनको ज्ञान नहीं था कि नॉनवेज खाना पाप है? तो हमने कहा बिल्कुल उनको नॉलेज था। तो बोले फिर क्यों उनकी पूजा लोग उनको महान बताते हैं? तो मैंने कहा आप नौकरी करते हैं? बोले जी गुरुजी। हमने कहा इस महीने कौन सा महीना चल रहा है? बोले गुरुजी मार्च का महीना है। हमने कहा फरवरी में आपने कितने दिन ड्यूटी करे? बोले सर पूरे महीने गया, जो छुट्टी होती है नॉर्मल थी, हमने कोई छुट्टी नहीं ली। पूरी सैलरी आई होगी? बोले जी पूरी सैलरी आई गुरुजी। हम क्या, आप उसका भोग कब कर रहे हैं? आप मार्च में। अगर इस मार्च में जो अभी आप भोग रहे हैं, आपके पास पैसा भी है, पूरी सैलरी है, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, यही पैसा, यही जो मार्च का महीना है, उससे आज छुट्टियां करिए, घूमिए, टहलिए। इस मार्च के महीने में आप 10 दिन की छुट्टी ले लीजिए, तो इसकी सजा, इसकी समझ कब आएगी कि हमने क्या गलती करी है? जो छुट्टियां मारे हैं 10-15 दिन की, कहाँ ये असर करेगा? अगले महीने, यानी कि जब अप्रैल महीने में मार्च की सैलरी आएगी तो आपकी सैलरी से 10,000 रुपए कट के आएंगे। सॉरी, 10 दिन की सैलरी कट के आएगी। तब आपको पता चलेगा अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने तो अगर पिछले महीने छुट्टी ना की होती तो हमारी 10 दिन की, 12 दिन की, 15 दिन की सैलरी जो कटी है, जितने दिन मैं घूमा हूं, वो ना कटता। तो जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे अगले जन्म के लिए है, और जो हम भोग रहे हैं, इस जन्म में जो हम भोग रहे हैं, ये पिछले जन्म का जो पुण्य संचय है, जो हमने कर्म किए हैं, उसको हम भोग रहे हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, अपंग पैदा हुआ, उसको पैर में प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकता बेचारा। पैदा होते क्या पाप कर दिया उसने, जो उसको पैर में प्रॉब्लम है? और वहीं पे एक बच्चा कोई बहुत बड़े अरबपति के घर पैदा होता है कि उसको पैदा होते ही उसको जो सोने की चम्मच से दूध पिलाया जा रहा है, उसने पैदा होते ही क्या पुण्य कर दिया? क्या पुण्य कर दिया बताइए? नहीं। तो ये जो कर्म है, जो हम भोग रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, ऐसे भी लोग होंगे आपके अगल बगल पड़ोस, कहीं भी जानने वाले में, सुनने में कहीं भी होंगे ऐसे, जो जिनके यहाँ बहुत सारे गलत कार्य होते हैं। बहुत सारे, कोई ऐसा कर्म नहीं है जो गलत कार्य हो, जो ना हो रहा हो,
लेकिन फिर भी उनके यहाँ बंगला है, गाड़ी है, नौकर हैं, चाकर हैं, सब सारी सुख सुविधाएं उनके घर पे मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो तो पिछले जन्मों का कर्म भोग रहे हैं। और ऐसा आदमी जो डेली पूजा करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, वो बेचारा परेशान है। ऐसा भी देखा होगा आपने, सबकी पूजा, रोज पूजा पाठ करता है, किसी का भी बुरा नहीं चाहता है, फिर भी वो परेशान है। क्यों? क्योंकि वो अपने पिछले जन्मों के कर्म को भोग रहा है। इसलिए आप इस जन्म में क्या कर रहे हैं? अपने इस जन्म में जितने पुण्य कर सकते हैं उतने पुण्य करके अपने अगले जन्म के कर्म को सुधारिए। अब वो रही बात, मैं कथा की बताता हूं, उस छोटे से मांस के टुकड़े की कीमत क्या होती है। एक बार श्री कृष्ण जी भगवान हमारे वन में पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो उधर से एक मृग, मादा मृग भागती हुई आती है और श्री कृष्ण जी के पीछे छुप जाती है, बोलती है, भगवान मुझे बचा लीजिए, मेरे प्राण की रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे प्राण बस जाने ही वाले हैं। बोले क्या हुआ? बोला एक शिकारी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप कृपा करके मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करने के लिए वन में इधर आई थी, जब तक शिकारी की नजर मुझ पर पड़ गई, उसने मुझे तीर लेकर दौड़ा लिया है। प्रभु आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। बोले ठीक है, आप छुप जाओ मेरे पीछे। प्रभु बोले ठीक है, छिप जाओ मेरे पीछे, देखता हूं। वो जो मृग, मादा मृग थी, उनके पीछे जाके छिप जाती है और उधर से बहेलिया शिकारी उसको ढूंढते हुए आता है और बोलता है प्रभु, प्रभु को प्रणाम करता है और फिर बोलता है प्रभु मेरा शिकार आपके पीछे है, कृपा करके उसको सौंप दीजिए। तो भगवान ने बोला कि भाई तुम निर्दोष की हत्या क्यों कर रहे हो? तो शिकारी बोला, भगवान ये तो मेरा कार्य है, मैं तो यही करता हूं। तो बोले कि भाई आप किसी की हत्या कर रहे हैं तो आपको जीव हत्या का पाप से डर नहीं लगता? बोला ये तो मेरा काम है, 50 साल से मैं यही काम करता आ रहा हूं, हमारे बाप दादा भी यही करते थे, हमारा काम ही है शिकार करना, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पाप नहीं मिला। तो बोले इस जीव को जो मार रहे हो उसके मांस की कीमत पता है? बोला जी प्रभु 50 रुपए 60 रुपए केजी ये हमको मिल जाता है किलो के हिसाब से। बोले ना, अभी मैं आपको बताता हूं इस मांस की कीमत क्या होती है। प्रभु बोले एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा हुआ करते थे, बहुत ही प्रतापी, अपने पूरे प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक बार उनके राज्य में बारिश नहीं हुई, बारिश ना होने से भाई अन्न नहीं हुआ, अनाज नहीं हुए, तो सब तरफ खाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी। जितने भी उनके भंडार में जितने भी अन्न थे, राजा ने सब धीरे धीरे करके बांटा, अपनी प्रजा में बांटा। जब वो भी खत्म हो गया तब सभा बुलाई गई। उनके यहाँ 5 मंत्री थे, एक उसमें से महामंत्री थे, भाई जो हेड होते हैं, मुख्यमंत्री, और बाकी जो 4 मंत्री थे सब लोग आए, सभा हुई, बैठे, पूछा गया भाई ये समस्या से, राजा जी ने पूछा कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, एक एक करके अपनी राय दीजिए। तो पहले मंत्री उठे, बोले महाराज इसका सबसे अच्छा और सबसे सरल, सबसे सस्ता एक ही उपाय है। बोले क्या? कि जब तक, अब हम अगले साल की बारिश की जब तक इंतजार करेंगे, अगले साल हो सकता है अच्छी बारिश हो, तब तक हम क्या करते हैं कि अपना इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा वन है, उसमें जो जानवर हैं हम लोग उनको शिकार करते हैं और सब लोग नॉनवेज खाते हैं। पूरे साल इतने जानवर हैं वो खत्म नहीं होने वाले, बहुत खाते हैं। बोले अच्छा ठीक है, आप बताइए। दूसरे मंत्री जी से पूछा, आप बताइए क्या किया जाए। उन्होंने कहा जी राजा जी मैं भी इनके बात से सहमत हूं। तीसरे ने बोला भाई किसी के पास तो कोई उपाय था ही नहीं। तीसरे ने भी बोला जी महाराज यही जो कह रहे हैं उससे भी मैं सहमत हूं। चौथे ने भी यही बोला जी महाराज मैं इन्हीं की बात से सहमत हूं, क्योंकि और कोई दूसरा तरीका नहीं है।
मुख्यमंत्री का नंबर आया, जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनसे पूछा गया कि भाई आप, तो बोले महाराज मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए, मैं कल इसी सभा में अपनी राय दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, चलिए आज की सभा बर्खास्त की जाती है, कल फिर इतने बजे ही एक सभा होगी, उसमें आपके भी राय लेके फिर आगे उस पर अमल किया जाएगा, जो भी फैसला आएगा जिन लोगों से, उस पर फिर अमल किया जाएगा। हो गई सभा बर्खास्त हो गई, सब लोग अपने अपने घर पहुंच गए। रात के 10 बजे, रात्रि 10 बजे मंत्री जी निकले। सबसे पहले वाले जो मंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जो थे, वो रात के 10 बजे निकल के सबसे पहले वाले मंत्री के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। मंत्री जी, अरे मुख्यमंत्री जी आप आइए आइए पधारिए, आपका कैसे आगमन हुआ, आइए। भाई आओ भगत किया से हो। बोले भाई मैं आओ भगत के लिए नहीं आया हूं, एक बहुत बड़ी संकट आ गई है, संकट की घड़ी है जिसमें आपकी मदद की अत्यंत आवश्यकता है। बोले कि क्या है गुरुवर, बताइए, आप तो हमारे पूज्य हैं, आप हमारे श्रेष्ठ हैं, आप बताइए। बोले जो अपने राजा की तबीयत बहुत खराब है, बचने की उम्मीद नहीं है। वैद्य जी ने बताया है कि अगर किसी के दिल के मांस का इतना सा टुकड़ा, अगर जरा सा टुकड़ा मिल जाए तो राजा बच जाएंगे। और मैंने सोचा आप तो राजा को बहुत मानते हैं, तो कम से कम आपके थ्रू, आपकी वजह से राजा के प्राण बच जाएंगे। आप अपने दिल से थोड़ा सा एक टुकड़ा निकाल के दे दीजिए और राजा की जान बचा लीजिए। उसके लिए राजा जी ने बोला है कि जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ आप, जितनी स्वर्ण मुद्राएं कहेंगे, जितने राज्य कहेंगे, जितने गांव नगर, सब आपको लिख देंगे, लेकिन राजा के प्राण बचा लीजिए। अब मंत्री सोच में पड़ गया, हाथ जोड़ा, बोला प्रधानमंत्री जी आप मेरे यहां आ रहे हैं, किसी को बताए तो नहीं है और मंत्रियों को? बोले कि नहीं। बोले महाराज बताइएगा भी नहीं, आप जितनी मुद्राएं कहिए, जितने कहिए धन मैं आपको दे दूं, प्लीज आप दूसरे वाले मंत्री के पास चले जाइए और उनसे ले लीजिए। हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अगर हम दिल का टुकड़ा इतना सा दे देंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा, आप उनसे ले लीजिए। तो बोले कि अरे राजा साहब ने आपको बोला था, राजा साहब के लिए आप इतना नहीं कर सकते। अरे बोले महाराज कृपा करिए। तो बोले ठीक है, कितना धन देंगे आप? बोले ये जितना हो सकता। उन्होंने 1000 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी। बोली किसी से बताइएगा नहीं। आगे गए दूसरे वालों के यहां, दूसरे ने भी यही किया, उनको भी उन्होंने 2000 मुद्राएं दी। बोला किसी से कहिएगा नहीं, हम देंगे तो महाराज हम तो मर ही जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार, हमारा वंश कैसे चलेगा। आगे गए, तीसरे ने भी यही किया। चौथे के पास गए, उन्होंने भी कहा, उनसे भी यही जवाब दिया, महाराज इतना टुकड़ा मैं तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार है। कहिए तो हम जितनी जमीन राजपाट हमारे पास जितने हैं हम सब दे दें और हम छोड़ के चले जा रहे हैं यहां से राज्य से, लेकिन महाराज मुझे माफ कीजिए। सबने एक दूसरे को कहा कि उनसे मत बताइएगा, उनसे मत बताइएगा। और सबसे प्रधानमंत्री जी ने जो भी 1000 2000 5000 स्वर्ण मुद्राएं ली और अगले दिन सभा में फिर से लगी सभा और राजा के पास पहुंच गए। सभा लगी, राजा साहब आने वाले थे। जैसे ही राजा साहब का आगमन होता है वैसे ही सारे चारों मंत्री तो चौंक जाते हैं। हरी राजा की तो तबीयत बहुत खराब थी। अब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर वो टुकड़ा, अपने हृदय का टुकड़ा दिया तो दिया किसने? यहां तो चारों मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी भी मौजूद हैं, तो वो टुकड़ा दिया किसने? तो राजा आके बैठते हैं और बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी अपना जवाब सुनाइए, आपका क्या कहना है, आप अपना जवाब सुनाइए। तो राजा साहब ने रात बीती सारी कथा उनको सुना डाली। प्रधानमंत्री जी ने सारी व्यथा, सारी कहानी जो रात में घटी थी राजा के सामने खोल के रख दिया। सारे मंत्री तो चौंक गए, बोले आज तो प्राण गए। राजा जी बोले कि अच्छा। प्रधानमंत्री जी बोले महाराज हम जितनी आसानी से इन छोटे छोटे प्राणियों को, जीव को मार के खा जाते हैं,
उनके पूरे शरीर को। और यहां सिर्फ मैंने इन सारे मंत्रियों से सिर्फ इतना टुकड़ा अपने उसका मांगा था, उनके हृदय का, वो देने से मुकर गए। बोले हमारा सारा राजपाट ले लो, लेकिन हम वो उतना सा टुकड़ा नहीं दे सकते। आप इतने से टुकड़े के लिए आपने मुझे लाखों दिए, मतलब इतने 5,000 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार थे, जो कि मैं ले भी आया हूं। जिससे जो बन पड़ा उन्होंने मुझे दिया, वो मैं लिया हूं सबसे। और इतने से टुकड़े देने के लिए आपने कितनी कीमत चुकाई, अपने पूरा राजपाट सब देने को तैयार थे। बोले हम ये राज्य ही छोड़ के चले जाएंगे, इतने तक तैयार हो गए। तो उस बेचारे को सोचिए कि जो जीव को पूरे मार कर आप खा रहे हो, तो उसके हृदय से पूछो उसकी कीमत क्या होगी। जब कोई बच्चा भूखे मर जाएगा, कि उसी चिड़िए का बच्चा पेड़ पे बैठे भूखे मर जाएगा, इंतजार करता हुआ कि उसकी मां दाना लेकर आ रही होगी। जब कोई जानवर का बच्चा जो चल नहीं सकता, अभी छोटा है, वो वहां भूखे मर जाए कि उस अपने खाने के इंतजार में कि उसकी मां कुछ खाने का इंतजाम करने गई है, आ रही होगी, तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी। तो उसकी कीमत उन सबको पता चली। बोले महाराज, राजा हमसे गलती हो गई, जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों से ले लेके, उसी सबसे और राजा से लेके ये किया गया कि भाई ये तो अनमोल है, इसकी तो किसी के जान की कोई कीमत नहीं होती है। आप उसी अन्न से, उसी पैसे से दूसरे राज्य से अन्न मंगाया गया और पूरे गांव में सबको, अपने पूरे राज्य में सबको पूरा साल खिलाया गया। और इससे सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी ने जब ये कथा उस बहेलिया को सुनाई, जो उस शिकार को सुनाई, तो उसके मन में, उसका मन द्रवित हो उठा और पिघल गया, बदल गया। उस दिन से बोला प्रभु मैंने तो बहुत सारी गलती की हैं, अब इसका प्रायश्चित क्या है आप बता दीजिए, मैं क्या करूं जिससे कि अब ऐसी गलतियां मुझसे ना हो, मुझे क्षमा करिए प्रभु, मैंने जाने में अनजाने में बहुत सारे जीवों की हत्या की है, उसके लिए मैं क्या करूं। भगवान प्रभु बोले, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि आप सिर्फ प्रायश्चित करिए। प्रायश्चित ही शिव हैं, क्योंकि प्रायश्चित करने से ही, वो गलतियां दोबारा ना करने से ही हमारे पापों का नाश हो सकता है। भगवान की शरण में आ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।